नमो नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व सापुणम। नमो लोए सव साहुनम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव्व पावपणासणो। सव पावपनाशनो। मंगलाणं च सव्येसिं। मंगलानं च सव्येसिं। पद्मं भवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए कश्यप जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद सबको। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, निमेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद। ये मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है। एक पोस्टर आ दिया है, उसमें लिखा है प्रतिक्रमण करनार प्रकृति छे અને माफ करनार भगवान छे। ये थोड़ा समझाइए। हाँ जी, प्रतिक्रमण करनार प्रकृति। प्रकृति मैंने अपना जो नाम दिया है वो प्रकृति। हाँ जी। नाम वाला प्रकृति। हाँ जी। और वो उन्होंने जो गलती की है जी। खुद अपनी गलती का प्रायश्चित करते हैं। हाँ जी। और भगवान जो है, कौन से भगवान? तो जिस प्रकृति में भगवान के रूप से देखा है वो भगवान माफ करने वाले हो जाते हैं। दरअसल जो भगवान है वो तो भगवान है। हाँ जी। विज्ञान स्वरूप वो तो परमात्मा है। हाँ जी। मगर ये शुद्धात्मा प्राप्त होने के बाद अंतरात्म दशा मतलब इंट्रीम गवर्नमेंट। हाँ जी। शुद्धात्मा जो श्रद्धा से है, पूर्ण अनुभव से होना मतलब भगवान होना। और श्रद्धा से वो शुद्धात्मा भगवान, आप जिसके लिए माफी मांगते हो वो उसके भीतर है, भगवान भी हमें माफ करते हैं। और हमने हमारे भगवान की प्रेजेंस में ये प्रतिक्रमण किया, इसके लिए हमारे इंट्रीम दशा वाले परमात्मा अंतरात्मा, वो सामने वाले के भी अंतरात्मा और मेरे भी अंतरात्मा माफ करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं का प्रकाश प्रकृति में है। इसके लिए कहा कि प्रतिक्रमण करने वाला कौन है? तो कि प्रकृति, जो नाम दिया है सांसारिक में, संसार में जो नाम दिया है वो नाम वो प्रकृति। और वो प्रकृति के पीछे जो परमात्मा उसकी प्रेजेंस में है, तो वो प्रतिक्रमण जिसके लिए कर रहे उसके प्रकृति में पहुंच जाते हैं, मगर उसकी प्रकृति में भी परमात्मा है। सही सही। इसके लिए वो भगवान माफ करने वाले, यूं करके समझ गया। करने वाले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताइए। रीना बहन। फिर उर्वा मैं आपके पास आता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद निमिषानंद जी। जय सच्चिदानंद डॉक्टर। जय सच्चिदानंद निमिषानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। यहाँ मैं अभी हैदराबाद आई हुई हूँ, श्रुति के पास।
अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो ये जो श्रुति का वो 5 साल पहले जो हुआ था ना, हाँ जी। तो उसका अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है। तो उसको कुछ पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ अभी मेरे पास ही बैठी है, कुछ आप बताएंगे? उसका मतलब रिस्ट क्या? और फिंगर्स, हाँ हाँ। उसको बड़ा ब्रेन हेमरेज हुआ था बहुत बड़ा। मेंटली 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 बिल्कुल ठीक है, मेंटली बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है मेंटली निमेशन जी। अच्छा, मेंटली ठीक है तो हर तरीके से ठीक ही हाँ, किया जाता है। अच्छा। फिजिकल जो है, और फिजिकल का जो जी भुगतना है, जी वो शाता अशाता वेदनीय में जाता है। जी जी। अशाता हाँ वेदनीय कर्म, जी वो जैसे भगवान महावीर स्वामी को उनके शिष्य ने उनके ऊपर ही तेजोलेशिया का प्रयोग किया। जी 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 तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान को भी 6 महीने तक स्टूल में, मतलब जी खून टपकता रहा, जी बीमारी चलती रही, खून टपकता रहा, जहां तक कोई निमित्त नहीं मिला। जी और जब निमित्त मिला तब भगवान ने देखा अपने केवल ज्ञान में कि इस असाता वेदनीय कर्म का अभी अस्त, मतलब खत्म होने वाला है, हाँ जी और उसका टाइम पूरा हो रहा है। तब जी। कुदरती रूप से उनको पूछने में आया कि हाँ भगवान हाँ हाँ, इस दर्द का कोई है, कोई हो, दवाई है या औषधि है? तब उन्होंने हाँ हाँ कहा, जाओ ये श्राविका के पास से ये फल लेकर आ जाओ। जी और ये फल जी जैसे ही उन्होंने खाया, वो अशाता वेदनी, मतलब स्टूल में जो खून पड़ रहा था वो बंद हो गया। हाँ जी इसी तरह ये अपन क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम सभी तो क्या हम महात्मा है। जी अक्रम विज्ञान में, अक्रम विज्ञान से हम महात्मा है। जी महात्मा है मतलब शुद्धात्मा प्राप्त किया, और जी शुद्धात्मा हमेशा के लिए हमें प्राप्त हो गए, इसके लिए जी महान आत्मा कहा, महात्मा। जी अब मानसिक जो है, जी मानसिक जी वो अलग है, जी शारीरिक अलग है, जी। और उपाधि के रूप में अलग है। अच्छा जी अब दादा भगवान ने ये कहा था कि ये ज्ञान मिलने के बाद जी आप शुद्धात्मा हो गए, और शुद्धात्मा आप हो गए तो आपकी परीक्षा लेंगे कोई कोई आपका दो हाथ काट दे, दोनों हाथ काट दे तो क्या करोगे? तो क्या महात्मा क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, 2 पैर है, सिर है, आंखें है। जी तो दादा भगवान ने कहा, आपके 2 पैर भी काट दे तो भी कोई बात नहीं, 2 आंखें है, कान है, नाक है। जी फिर कहा सब कुछ काट दे, तो क्या मैं तो मैं ही हूं, मुझे तो कोई जी काट नहीं सकता, मुझे हाँ कोई जला नहीं सकता, जी मुझे कोई मार नहीं सकता। जी क्योंकि शरीर की वेदना को जी दादा भगवान ने यहाँ पे क्या कहा, तो कि निकाल के स्वरूप में है, जी जी निकाल के स्वरूप में। जी हाँ और आपके पास अगर पॉजिटिव, मतलब आज्ञा दृष्टि है, तो जी आप इस वेदना को समभाव से निकाल कर सकते हो। जी निकाल के स्वरूप में ही है ये, जी इसमें जी उनको जी उनको ज्यादा कोई, और अगर मेंटली वो फ्रेश है तो ज्ञान का बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके अपने मन को जी ज्ञान की ओर मोड़ के शरीर जी की वेदना को वो अपनी जी वेदना नहीं समझेंगे। जी। एक मिनट निमेश भाई, एक मिनट। हाँ, श्रुति बात करती बच्चे से। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद श्रुति। जय सच्चिदानंद। हाँ, ये बात कहा वो आपने सुना? हाँ हाँ, ऐसे तो आप फेस से बहुत फ्रेश दिखाई देते हो, नहीं, अच्छी फिर है। भी नहीं, फिर भी होता है शरीर हाँ से होता है। हमारे पास अक्रम विज्ञान है,
और अक्रम विज्ञान से हम शुद्धात्मा भले ही हो गए हो, फिर भी शरीर की वेदना है, तो शरीर की वेदना में हमारी कहीं ना कहीं हमारी जागृति में कच्चाई आ जाती, कमी पड़ जाती, तो हम मान लेते कि ये मुझे हो रहा है। हाँ तो सिर्फ इतना ही करना है कि श्रुति का हिसाब श्रुति चुकते कर रही है, और मैं खुद श्रुति नहीं हूं। चाहे श्रुति का पैर भी कट जाए, चाहे श्रुति का हाथ कट जाए, चाहे श्रुति के शरीर में बीमारी परमानेंट आ जाए, तो भी मैं श्रुति नहीं हूं। श्रुति अपना हिसाब चुकते कर रही है, और मैं श्रुति को ज्ञान से ये हिसाब चुकाने में मैं संपूर्ण रूप से शक्तियां दे रहा हूं, क्योंकि मैं अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं। हाँ और मैं अनंत सुख धाम ऐसा शुद्धात्मा हूं। अगर ये दो सेंटेंस अगर आप कम से कम 25 बार बोलेंगे ना, आपके भीतर इस चीज का अनुभव होते जाएगा। ओके, बोलूंगी। और जो चीज है वो अपने आप, अपना टाइम आएगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसके लिए कोई अपने को चिंता या मेडिसिन और ये ज्यादा ट्राई करना है ऐसा नहीं। ट्राई भले ही करो, आप जब मिलता है तो ट्राई भले ही करो, मगर अंदर क्या होना चाहिए तो कि श्रुति का हिसाब श्रुति चुकते कर रही है। हाँ। और मैं शुद्ध आत्मा हूं, दादा भगवान जैसा। ओके। और मैं अनंत शक्ति वाला, मैं अनंत सुख धाम ऐसा शुद्धात्मा हूं। मैं श्रुति को शक्तियां दे रहा हूं और अपने सुख का अनुभव भी करवा रहा हूं, अनंत सुख का, ताकि ये दुख तो ना लगे, मगर सुख में अपने आप चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ओके। ये अपने अंदर भीतर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। नहीं तो अपने को लगा मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है। आप खाना खाने बैठोगे तो मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा के उठोगे तो मैं, मुझे खाना भाया नहीं भाया। अंदर से ज्ञान चलता ही रहेगा। कौन सा ज्ञान? तो कि पिछले जन्म का मैं। तो अपने को पुरुषार्थ करना है कि श्रुति खाना खा रही है, श्रुति को खाना भाया, श्रुति को अच्छा लगा, श्रुति फ्रेश है, श्रुति का भी मुझे कल्याण करना है, श्रुति को ही मुझे परमात्मा का अनुभव करवाना है, बस यही रखना है। क्योंकि मैं खुद श्रुति नहीं हूं। राइट। ये जितना पक्का करोगे श्रुति, उतना गांव या तो जो भी अभी डिफेक्ट है वो अपने आप सोल्व हो जाएगी। हमें उसमें पढ़ना नहीं है, हमें तो हमारा ज्ञान एकदम मजबूत करना है। हाँ। क्योंकि श्रुति का हिसाब है तो श्रुति को चुकाना ही है, चुकाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। तो क्या श्रुति चुका रही है, मगर श्रुति जहां कच्ची पड़ जाए वहां आप शुद्धात्मा होकर श्रुति को बल देना, पावर देना कि क्यों इतने बड़े परमात्मा प्रकट हुए हैं और दादा भगवान की दोनों हाथ मेरे सिर के ऊपर है। चल दादा भगवान का 2-4 वाक्य बोल देते, इसमें तुझे भी भुगतना नहीं है और मुझे भी भुगतना नहीं है। राइट। भुगतने वाला तो डिस्चार्ज अहंकार है। हाँ। और डिस्चार्ज अहंकार भुगतने के बाद अपनी इफेक्ट बताकर जाएगा। और डिस्चार्ज अहंकार मतलब निर्जीव मृत अहंकार कहा, ठीक है ना श्रुति? हाँ। ओके, समझ में आया। और दादा के ज्ञान से पक्का हो जाओ, इसमें क्या है, जो होना है वो शरीर का होगा। हाँ। मैं अभी शरीर के पक्ष में नहीं हूं और मेरा ये शरीर मेरे पक्ष में भी नहीं है। शरीर की क्रिया अलग है, शरीर स्वतंत्र है और मैं भी स्वतंत्र हूं, ठीक है? थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर श्रुति। जय सच्चिदानंद। जय गीता बहन मणिनगर। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, निमेश आनंद जी, जय સચ્ચિદાનંદ। હા, આપણે આપતાવાણી 9માં દાદાએ કીધું છે કે દેહ પર મમતા રાખવાની વાત કરી છે, તો આ મમતા અને મોહ આ બે એક જ છે કે અલગ અલગ છે? બહુ, दोनों अलग।
दोनों अलग। ममता पूरा अहंकार के अधीन है, अज्ञानता से अहंकार और अहंकार से अहंकार का पक्ष लेने वाले ममता मतलब मेरा, और मोह मतलब जो चीज में सुख नहीं है फिर भी उसका सुख हमें अच्छा लगना, या तो सुख अनुभव में आना, न होने पर भी उस सुख में सुख मानना। जैसे पैसा है, लक्ष्मी, सोना है, चूड़िया है, चेन है, अंगूठी है, ये कहीं पे भी सुख न होने पर भी हमें सुख लगना, उसको मोह कहते हैं। हाँ। और जहां पर इस संसार में कोई आपका खुद का है ही नहीं, ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरा घर है, ये मेरा फैमिली है, ये है, फिर भी हमेशा के लिए नहीं है, फिर भी हम हमेशा के लिए अपने मानते हैं ये मेरा मेरा, उसको ममता कहते हैं। संसार में ममता का अलग है और मोह के कारण मार पड़ना वो अलग है। मोह का थोड़ा और समझाइए। मोह का दादा भगवान ने बहुत अच्छा और बहुत सूक्ष्म बात कहा था कि एक स्त्री जब डिलीवरी का टाइम, बच्चे को जन्म देने का टाइम आता है, तब स्त्री को बहुत वेदना होती है। न मान सके उतनी वेदना। और वो वेदना के समय में बच्चे को जन्म तो दे देता है, मगर वो स्त्री अंदर पक्का कर लेती कि अभी आज के बाद मुझे किसी की मां बनना नहीं है, ऐसा दुख मुझे नहीं चाहिए। मगर थोड़े समय जाने के बाद वो भूल जाते हैं और अपने अंदर ऐसा खड़ा हो जाता है कि नहीं, मुझे दूसरी बार भी मां बनना है। इसको तो बार बार ठोकर खाना और बार बार भूल जाना और वही गलती करना, उसको मोह कहा। बराबर है, मोह। बराबर है। और जहां आपका खुद का नहीं है, आप खुद भी गीताबेन नहीं हो। और गीताबेन ये शरीर मेरा है, ये मानना मतलब वो आपको हमेशा के लिए अंदर हाजिर ही रहेगा। ये मेरा घर, ये मेरी चीज, ये मेरा शरीर, ये मेरा। तो कि ममता की वजह से संसार में अहंकार के साथ ममता का संसार का पूरा चलता है। संसार मेरा 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 करके। तो दादा भगवान ने क्या कहा था, अगर आपको मेरा मानना है तो कितना मेरा मानो, तो कि अपने शरीर तक सीमित रखो। शरीर के बाद आगे मत जाने दो। ये मेरा घर, ये मेरा सोना, ये मेरा पैसा, ये मेरी घड़ी, ये मेरी मिल्कत, शरीर तक सीमित हो तो चलेगा और शरीर की केयर करते हो तो कोई बात नहीं। मगर शरीर से अगर आगे चले गए, बियॉन्ड शरीर, मतलब शरीर से भी आगे निकल गए मेरा ममत्व, तो वो आपको ज्यादा दुखदायी हो जाता है। बराबर। दादा भगवान ने कहा कि एक चाचा अंतिम सांस ले रहे थे, अंतिम सांस चल रही थी। चाचा के घर में सब कुछ था, पैसों का था, बच्चे थे, बहू थी, सब अच्छा था। और अंतिम सांसें चल रही थी। सबने जाके कहा, चाचा भगवान का नाम लो, चाचा आप हमारी फिक्र मत करो, आप भगवान का नाम लो। दादा भगवान भी खुद कहकर आए। फिर दादा भगवान को करते करते पता चला कि उसका जीव तो ये बच्ची में है, उसकी शादी बाकी है। तो फिर दादा भगवान ने उस बच्ची को कहा कि जा बेटा, तू जाके कान में बोल के आ, दादा मेरी चिंता मत करो, आप आराम से शांति से भगवान का नाम लीजिए। वो बच्ची कहकर भी आई, फिर भी ममत्व कैसा है,
मेरी ये पोती को क्या समझ में आएगा, अभी उसकी शादी करना है, ये है, वो तो कह देगी कि दादा आप आपका काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, मेरी चिंता मत करो। उसको क्या समझ में आए? ये ममता, मारू। हाँ, मारू। हाँ, इसके लिए ममता जहां खड़ी होती है वहां अपने भी पराये बन जाते हैं और पराये अपने लगते हैं। हाँ, और मोह वो टेम्पररी होता है, फिर भी ठोकर लगती है, आंख खुल जाने के बाद वापस, थोड़े टाइम जाने के बाद वापस फिर भी आ मोह का। जाता है ना। हाँ, हाँ, तो दोनों को दादा भगवान ने ये ज्ञान लेने के बाद, शुद्धात्मा होने के बाद, माई माई हाँ, उसको मेन फाइल कहा। हाँ, मेरा मेरा मेरा, उसको भगवान की भाषा में परिग्रह कहा। हाँ, परिग्रह, मेरा मानना, सब मेरा। तो दादा भगवान ने ज्ञान देने के बाद क्या कहा कि जहां जहां आपने मेरा माना है वहां वहां आप अंदर से फाइल बोलते जाओ। बराबर। फाइल फाइल फाइल। तो कि जहां जहां आपको फाइल शब्द याद आ गया, मतलब फाइल शब्द हाजिर हो गया, वहां आप मेरा शब्द से मुक्त हो गए। माई, मेरा कहने पर जो भुगतना था उससे आप मुक्त हो गए। जहां जहां आपको माई 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 लगता है वहां पे अब ज्ञान लेने के बाद फाइल 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 फाइल। और मोह में विस्तार से अगर समझ दोगे अपने आप को, आज मेरा चित्त कोई दुकान में अटका हुआ है, कोई कपड़े में अटका हुआ है, मैं घर पर आ गया फिर भी मेरा चित्त अभी भी वो दुकान के कपड़े में अटका हुआ है। हाँ, जैसे मैं घर पे आके कहूंगा वो कपड़ा भी एक दिन पुराना होने वाला है, फटने वाला है, और वो कपड़ा तुझे सुख नहीं दे रहा, तेरी बिलीफ है कि वो नया कपड़ा है, बहुत अच्छा दिखता है, मगर क्या हमेशा के लिए अच्छा दिखेगा? एक दो तीन महीना जाएगा, अपने आप वो कपड़ा में कपड़ा पुराना हो जाएगा। और कपड़ा पुराना न भी हो जाए तो भी आपका माना हुआ सुख वहां कम हो जाएगा। तो अपने आप वो कपड़ा आपको अच्छा दिखाई देगा कि नहीं, अब ये कपड़े की जरूरत नहीं है। अभी आपके चित्त में वही कपड़ा घूम रहा है कि कब मैं वो दुकान में जाऊं और वो कब ले लूं। क्यों? तो कि मोह के कारण। क्योंकि मोह संसार में सुख खड़ा करता है, और वही मोह के कारण सुख खड़ा होने के बाद जब सुख चला जाए तो वापस हमें मार पड़ता है, ठोकर लगती है। हाँ, बराबर है। तब हम कहते हैं कि अब ये संसार में कोई मेरा नहीं है, मुझे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी बात जो है वो मन की बात है। और दादा के ज्ञान की बात क्या है? तो कर, अरे वाह, तुझे तो रियल बात पता चली कि ये संसार में कोई तेरा नहीं है, तो तू आगे बढ़। क्या तेरे मन वाणी का है, तेरे खुद के है कि वो भी तुझे धोखा देंगे? दगा देंगे, धोखा देंगे, धोखा देंगे। हाँ, जब तुझे पता चला कि मेरा फैमिली भी मेरा नहीं होने वाला है, होने वाला है, हाँ, होने वाला है, कोई मेरे अपने है ही नहीं, ये तुझे पता चला। क्यों? तो क्या ऐसा संजोग आया दुख का और मार पड़ी, तो आपके भीतर ज्ञान खड़ा हुआ दुख के कारण। दुख में ज्ञान खड़ा होना वो भी एक प्रकार का मोह है, मगर वो मिश्र मोह है, मिश्र मोह। और मिश्र मोह में क्या होता है तो कि थोड़े दिन अपने को लगता है ऐसा, मेरे को ऐसा ही होता है। दादा का ज्ञान पता चला और दादा के ज्ञान से मैंने अंदर समझा दिया कि नहीं, ये सब तेरे अपने हैं। आपके पति, आपके पिता, आपके भाई, आपके बेटे सब आपके अपने हैं। क्यों? तो कि तुझे केवल ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं, मगर
तेरे खुद के मन वाणी काया वो तेरे अपने नहीं है। जब तू ये कहेगा, आवाज नहीं आ आवाज नहीं आती। मेरा फोन आया था। हाँ सुनाई देता है? हाँ, आप सुनाई देता है। जब मुझे मेरे खुद के मन वाणी काया अपने नहीं लगे, तब पूरी दुनिया मुझे अपनी लगे। हाँ और पूरी दुनिया अगर मुझे अपनी नहीं लगती है तो मेरे मन वाणी काया अपने लगेंगे। मैं खुद हूं, ये शरीर मेरा है, शरीर मैं खुद हूं। हाँ तो दादा भगवान ने, तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान ने अपने मन वाणी काया से 100% मुक्त होने का ही पुरुषार्थ रखा था। और अब 100% मन वाणी काया से मुक्त होने का पुरुषार्थ में निमित्त कौन बनते हैं? तो कि हमारे आसपास के सगे संबंधी सभी। हाँ मगर तब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ नहीं है, मेरे कोई नहीं है, ये है। हाँ ये खाली दिखावे की बात है। हाँ हाँ, बराबर है। मुख्य कारण दिखावा, दिखावा करना। हाँ सही में तो वैराग नहीं है। समझ में आया गीता में? हाँ हाँ आया। हाँ हाँ इसके लिए मोह अलग है और ममता हाँ दोनों अलग है। हाँ, बराबर है। पर ममता देह पर रखते हैं तो क्या देहाध्यास नहीं कहलाता? ममता अभी ज्ञान लेने के बाद देहाध्यास नहीं है। ममता है फिर भी। ममता ज्ञान लेने के बाद ममता को फाइल कहा, चौथी आज्ञा। हाँ हाँ जहां जहां ममता माई 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 कहा, उसको हाँ दादा भगवान ने आज्ञा दृष्टि से फाइल 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 फाइल। हाँ, बराबर। क्योंकि हम रियल, मतलब जो नए कर्म बांधते थे, हाँ नए कर्म बांधने वाला अहंकार और नए कर्म बांधने वाला ममत्व दोनों ज्ञान लेने के बाद चले गए। अभी हाँ जो ममता है हमारे पास और हाँ अभी जो अहंकार है हमारे पास, वो डिस्चार्ज है। मगर फाइल स्वरूप देखना बहुत जरूरी है। बराबर है। हाँ जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, चाहे हाँ कितने भी हमें अच्छे लगते हो, चाहे कितने भी अच्छे लगते हो, मगर अंदर दिमाग में क्या आता है कि वो गेस्ट है, आज हाँ, नहीं तो 4 दिन के बाद जाने वाले हैं। जाने वाले हैं। हाँ आप कितना भी उसके साथ प्रेम कर लो, आप उसके साथ कितनी भी आप अपनापन बना लो, मगर आपके अंदर से रहेगा हाँ वो गेस्ट है और 4 दिन 5 हाँ, दिन के बाद जाने वाले। या तो बराबर। आप किसी के गेस्ट होकर किसी के घर पर गए, चाहे हाँ उस घर में आपको कितना भी अच्छा लगा, फिर भी आपके अंदर क्या रहेगा? मुझे 4 दिन के बाद तो हाँ, निकलना। निकलना है। हाँ इसी तरह ज्ञान लेने के बाद ममता, जो डिस्चार्ज ममता है, वो अपने नजदीकियों के साथ मेरा 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 खड़ा करेगा। मगर हाँ ज्ञान, अगर ज्ञान के साथ ममता हो तो आपको जैसे मेहमान की तरह आपको भी अंदर से घंटी बजाएंगे, फाइल है, हाँ फाइल है। जैसे आप किसी के मेहमान होकर गए तो घंटी बजती रहती ना, हम तो मेहमान है, इस हाँ। घर के मालिक थोड़ी है। या तो कोई आपके घर आ जाएगा तो भी कितना भी खा पी लेगा तो भी आप कहोगे कि वो घर के मालिक थोड़ी है, वो तो 4 दिन रहने को आए हैं, चले जाएंगे। अपने घर में किसी बच्चे को भी पसंद ना हो तो बच्चे को भी समझाना पड़ता है, बेटा 4 दिन के लिए टॉलरेट कर लो, 4 दिन के लिए एडजस्ट हो जाओ, वो चले जाएंगे। इसी तरह ये ज्ञान लेने के बाद डिस्चार्ज अहंकार और डिस्चार्ज मारू ममता, ये मेरे है, ये मेरे है, ये मेरे है, ये मेरे है। मगर अंदर घंटी बजनी चाहिए कि फाइल फाइल फाइल। क्योंकि ये फाइल क्यों है? तो कि ऋणानुबंध खत्म हुए नहीं है तब तक फाइल है। हाँ ऋणानुबंध खत्म हो गए तो फाइल भी नहीं, नहीं, हिसाब नहीं तो फाइल नहीं। फाइल नहीं। हाँ बराबर ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वाह, जय सच्चिदानंद। मम्मी जय खुश हो गई, सच्चिदानंद। देखो। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। निमिषानंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मुझे ये पूछना था
कि कई बार मुझे पुरानी बातें याद आती है, ऐसे सामायिक में नहीं, खुली आंखों में भी ऐसे याद आती है, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं ये पछतावा ले रही हूँ या फिर ये भुगवटा है। और उसी टाइम ऐसा होता है कि उसी टाइम अगर उस बात के प्रतिक्रमण हो गए तो ऐसा लगता है कि हाँ इसका अच्छे से प्रतिक्रमण हो गया। फिर ऐसा होता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, बाद में करूंगी। तो फिर बाद में उस चीज का ऐसा प्रतिक्रमण करने का ऐसा होता है कि क्या बोले, मैकेनिकली लगता है, ऐसे दिल से नहीं लगता। जी जी बरोबर है, आपकी बात सही है। आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपया आपने दिया, 1 साल के बाद भी मैं आपको मिलूंगा तो मेरे अंदर शुद्धात्मा दिखाई देंगे या 1 लाख रुपया पहला दिखाई देगा? 1 लाख रुपया। हाँ, इसके लिए हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास अभी जो ज्ञान हम लेकर आए पिछले जन्मों का, जिसको रिलेटिव ज्ञान कहते हैं, रिलेटिव मतलब टेम्पररी, और टेम्पररी ज्ञान को ही हमने परमानेंट मान लिया था। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ, टेम्पररी ज्ञान को परमानेंट मान लिया था कि वो ज्ञान कहीं भी कुछ भी गलती हो जाए तो हमें याद रहता है। और ये शुद्धात्मा की कमाई और शुद्धात्मा का ज्ञान, या तो शुद्धात्मा के पक्ष वाला ज्ञान, उनकी फेवर वाला ज्ञान इस जन्म में पहली बार मिला है। पहली बार मिलने पर थोड़ा कच्चा पक्का जब मुझे पता चला कि ये एक ही प्रतिक्रमण करने से मेरा बहुत बड़ा हिस्सा चुकते हो जाता है, या तो मेरा बहुत बड़ी गलती मैं धो सकता हूं, कोई भी गलती हो मैं अच्छी तरह प्रायश्चित करके धो सकता हूं, और धोने के बाद मुझे शुद्धात्मा की पक्ष में बहुत बड़ी कमाई होती है। और शुद्धात्मा के पक्ष में कमाई होना मतलब संसार में कमाई हो ही जाना, बाय प्रोडक्ट। सुनाई देता है उर्वा? हाँ हाँ हाँ। जैसे मैंने गेहूं खेतर में बोए, मेरे खेत में मैंने गेहूं बोए, गेहूं की फसल मैंने की, तो गेहूं की फसल होने के बाद घास तो मिलेगा ना अपने आप। हाँ मिलेगा, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। मैं प्रतिक्रमण कर भी रही हूँ तो वो सही से कर भी रही हूँ कि या फिर ये ऐसे कर्मों का फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आता वो। अपने को उर्वा को कह देने का। आपका नाम उर्वा है ना? हाँ उर्वा है। हाँ आपका नाम उर्वा है तो उर्वा को कह देना, चाहे गलत हो या सही हो, आपको प्रतिक्रमण करना है। चाहे अच्छी तरह प्रतिक्रमण करो या तो मैकेनिकल करो, आपको प्रतिक्रमण करना है और कोई आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप शुद्धात्मा होकर उर्वा को कहना है, नहीं तो उर्वा क्या करेगी? पोल मारेगी, पोल, लूप होल्स कि नहीं मैकेनिकली हो रहा है, अभी मुझे नहीं करना है, मैकेनिकल में क्या रखा है। ऐसा करके आपको अपॉर्चुनिटी चुका देगी, मिस करवा देगी अपॉर्चुनिटी। आपको क्या कहना है? यही कहना है, आपको भूख लगी हो या ना लगी हो, थोड़ा तो थोड़ा खा लो, बाद में मिलने वाला नहीं है, बाद में बंद हो जाएगा। आपको भूख लगी हो तो खा लो, थोड़ा खा लो। इसी तरह आप प्रतिक्रमण हार्टिली करो या कम हार्टिली करो, ज्यादा मैकेनिकली करो, फिर भी प्रतिक्रमण करना है। बराबर। हाँ। और जैसे ही आप मैकेनिकली भी प्रतिक्रमण करोगे ना, कंटिन्यू रखोगे ना, कंटिन्यू, आपको स्वाद आएगा कि मैं तो अंदर से ये गलती से मुक्त हो गई, मैं तो फ्री हो गई, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइट लगता है। जो मुझे टेंशन बोझ लगता था, तो ऐसे मैकेनिकल करने पर भी मुझे मेरा बोझ, मेरा टेंशन कम हो गया। तो मैं हार्टिली करूं तो कहां जाऊं?
ऐसा इसके विचार लिए आता है मेरे को कि अगर इसके अच्छे लिए से कहता हो हूँ पाए तो कि कहाँ जा सकते हैं। तो ऐसे उर्वा की बातों में नहीं आ जाना है कि ये मैकेनिकली हो रहा है या हार्टिली हो रहा है। हार्टिली हो रहा है वो भी पता चलता है, मैकेनिकली हो रहा है वो भी पता चलता है, दोनों चलता है, पता चलता है। आपको तुरंत पता चलेगा आज मैकेनिकली प्रतिक्रमण हुआ और आज हार्टिली प्रतिक्रमण हुआ, दोनों का पता तो चलता है आपको। मगर ये पता चलने के बाद आपको क्या कहना है उर्वा को शुद्धात्मा होकर कि प्रतिक्रमण कंटिन्यू रखना। कभी कभी हम स्नान करने बैठते हैं, कभी कभी स्नान करने बैठते हैं, हमेशा हम प्रेजेंट होते स्नान करते समय या कभी कभी एब्सेंट होते हुए भी स्नान हो जाता है। उड़ते भी, क्या बोला? आप उठते भी सर? एवरी डे स्नान करते हो तो एवरी डे आप प्रेजेंट होते हो स्नान करते समय कि कोई और नहीं, विचार में भी चले जाते हो? एवरी टाइम और विचार में ही चली जाती हूँ। तो फिर भी स्नान करना चालू है? अनम्यूट। ओके, हाँ, फोन आई गयो तो। हाँ बोलिए। हाँ, आप क्या एवरी डे बोला लास्ट? हाँ, आप मैकेनिकली आप प्रेजेंट न होने पर भी स्नान करते हो। हाँ आप करते प्रेजेंट नहीं हैं। है स्नान करते समय और स्नान हम्म, करते हो, फिर भी एवरी डे स्नान करना अच्छा लगता है? हाँ लगता है। क्यों लगता है? आप तो प्रेजेंट नहीं है, आप तो मैकेनिकली स्नान करते हो, तो अच्छा क्यों लगता है? हम क्लीन हो जाते हैं ना बस वही बात बाहर आपके से। कहने का मन है। हाँ भले ही मैकेनिकली होता हो मगर क्लीन तो होता हाँ है। जिस हाँ, तरह आ गया एवरी डे समझ। हम स्नान करते समय हम प्रेजेंट नहीं होते, हम्म कहीं कहीं जगह तो ऐसे ही पानी डाल के निकल आते हैं और कहीं कहीं जगह साबुन निकालना भी भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता फिर है, भी स्नान होता है। करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ लगता है। हाँ क्यों अच्छा लगता है? मैं तो प्रेजेंट नहीं था, तो फिर स्नान करना अच्छा क्यों लगता है? प्रेजेंट नहीं था लेकिन नहीं, मैकेनिकली एब्सेंट होने पर भी स्नान करने पर भी आपको फ्रेशनेस पता चलता है, फ्रेश हो गया मैं। इसी तरह अपने आप को समझाना है कि मैकेनिकल करोगे तो भी दादा भगवान की समझ तो आपके भीतर पक्की है, भले ही फिर अंदर की मशीनरी साथ दे या ना दे, अंदर की मैकेनिकल मशीनरी साथ दे या ना दे, मगर दादा की समझ मेरे अंदर पक्की है तो प्रतिक्रमण का मुझे फायदा तो होना ही है। ये तो हमारा माना है, दिखावा है। मैं मैकेनिकल हो जाता है, मेरा हार्टिली हो जाता है। क्या हार्टिली? हार्टिली नहीं है, इमोशनली है, हार्टिली नहीं है। सही है। हाँ, इमोशनल, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनली प्रतिक्रमण को हार्टिली बोलते हैं। हार्टिली प्रतिक्रमण तो क्या कहे हम आपको, अभी वो बात करने बैठू तो क्या बात है, क्या तीर्थंकर भगवान की बात, क्या दादा भगवान की बात। हार्टिली प्रतिक्रमण, ये हम जो हार्टिली बोलते हैं ना वो तो इमोशनली है, इमोशनल फिर भी अच्छा ही है। और जहां इमोशनल नहीं है तो मैकेनिकली है। हर हर दिन खाना खाते तो हर दिन खाना खाते समय थोड़ी प्रेजेंट होते हैं हम, नहीं होते। फिर भी टेस्ट तो आता ही है मैकेनिकल आता होने है। पर भी। हाँ और पेट भी भर जाता है। हाँ, ये बहुत तीखा लगा, ये बहुत मीठा है, तो हम कहते हैं आप तो प्रेजेंट नहीं थे तो कैसे अच्छा लगा आपको? आप तो मैकेनिकली खाना खाते थे। प्रतिक्रमण दादा भगवान का दिया हुआ हर एक कोने से आपको अच्छा ही लगेगा। ये तो खाली अपना मन का माना है, मैकेनिकली हो रहा है, मैकेनिकली नहीं है। ठीक है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझ आ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसे आते रहना। हाँ जय जरूर। सच्चिदानंद। जय मनीषा सच्चिदानंद। बहन। जय सच्चिदानंद दिनेशानंद जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान के अंतर आशय से संयम समझना है।
जितना जितना मनीषा बेन से मुक्त होने का प्रयोग, जितना जितना मनीषा बेन मतलब फाइल नंबर 1 से मन वचन काया से मुक्त होने का जितना प्रयोग करते जाओ, उतना दादा भगवान की दृष्टि में संयम कहते हैं। निकालने की चीज नहीं है संयम। संयम मतलब शुद्धात्मा प्राप्त होने के बाद क्रोध मान माया लोभ में जो स्वरूप हमारा बैठा हुआ है वो शुद्धात्मा में बैठते जाए अपने शुद्धात्मा स्वरूप में, और क्रोधमान माया लोभ से निकलता जाए, वो दादा भगवान की दृष्टि में संयम है। और संयम के ऊपर जो पद है वो बहुत अच्छा पहचान देता है संयम की। उपजावे संयम परिणाम, हर्षने शोकनि विभावावस्थे, आजर्थयु तेज ज्ञान। तो के बहुत खुशी का संजोग आया, बहुत दुखी होने का संजोग आया। ये दोनों संजोग में, वो दोनों संजोग में जो मुझे ज्ञान हाजिर हुआ कि मैं ये दोनों संजोग से मुक्त हूं और ये दोनों संजोग को मैं देखने वाला हूं, उसको कहा संयम। हर्षण अने शोक दोनों अवस्था में तो मुझे ज्ञान दादा का कि ये दोनों अवस्था है, टेम्पररी है और वो मैं खुद नहीं हूं, उसको अलग होकर देखना, उसको संयम। पूरा पद आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दादा के दर्शन में संयम शब्द कितना बड़ा है, कितना जरूरी है और कितना अनुभव दे सकता है। संयम, उस संयम में रहना मतलब क्रोध मान माया लोभ से मुक्त रहना। क्योंकि आज तक निमेष को मैंने खुद मान लिया था, वो बात तो समझ में आ रही है। मैं निमेष नहीं हूं, ये तो सिर्फ मेरा नाम है, मैं खुद निमेष बन गया था, ये बात सारी समझ में आती है। मतलब क्रोध मान माया लोभ को मैं खुद अपना स्वरूप मान बैठा था। क्रोध मान माया और लोभ, ये चारों चीज हर पल हर क्षण अलग अलग रूप से अंदर अंदर इफेक्ट देती है। अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से इफेक्ट देती है। और वो क्रोध मान माया लोभ की इफेक्ट को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था। जैसे किसी ने मेरा अपमान किया तो मैंने कहा कि मेरा अपमान किया। किसी ने मेरे साथ धोखा किया और कुछ मुझे बातें बनाकर मेरे पास से कुछ लेकर चले गए तो मुझे लगा कि मेरा लेकर चले गए। तो लोभ का है, माया है तो कि माया का तो बहुत आंखों से और कान से माया भीतर। ये देखो अभी रख दिया पद, ये दीपक आनंद जी ने, तो बीच में ऐसा टाइम मिल जाता है ना तो ये धंधा करते हुए, क्योंकि उसका धंधा क्रोध मान माया लोभ बिगड़ का धंधा है ना। यस यस। क्या कहें, थोड़ा संजोगो ना दबाण वच्चे, तो कि स्थूल संजोग, स्थूल दिखाई दे, ऐसा प्रेशर आ गए। हड़ हड़ तू आवे कहीं अपमान, कहीं से ऐसा अपमान आ जाए जैसे मैं एक बस में चढ़ रहा हूं और बस में इतनी भीड़ है और मुझे से धक्का ऐसा दिया और पीछे से धक्का देने पर मैं ऐसा जबरदस्त स्थूल के प्रेशर में आ गया, स्थूल संजोग हो गए और वापस
पीछे से क्या बोलता है, चल बे आगे चल, तेरे बाप की बस नहीं है, चल। तो तुरंत मुझे लगेगा किसने कहा मेरे बाप की बस नहीं, कौन है वो? देखो, हड़ हड़ तू आवे कहीं थी अपमान, सामू निमित जो निर्दोष भाषे, आपणु वधियु ऊर्ध्व परिणाम। तो कि जैसे ही मैंने कषायों के पक्ष में नहीं बैठा और मैंने, जिसने मुझे कहा कि तेरे बाप की बस ने, चल आगे चढ़, जल्दी से चढ़, तो मैंने तुरंत अंदर ज्ञान अप्लाई किया कि ये बोलने वाला मेरे लिए उपकारी है, मेरे भीतर रहा मान की पहचान करवा के गया, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो मेरा संयम परिणाम, मेरा संयम का जागृति और बढ़ गई, क्योंकि मैंने कषायों से मुक्त हुआ। फिर आगे, जागृत राखे कड़वा संयोगो, एवा पुद्गल ने सदबुद्धि हो जो। तो कि इस कलयुग में पंचमारे में ज्यादा शुद्धात्मा में जागृत रखने वाले संजोग कौन से? तो कि जो क्रोध मान माया लोभ के विरुद्ध में आए, वो कहते हैं कड़वे संजोग। क्रोध मान माया लोभ की फेवर में आए संजोग को कहते मीठे संजोग, और क्रोध मान माया लोभ के विरुद्ध में आने वाले संजोग को कहते हैं कड़वे संजोग। जैसे मैंने आज प्लानिंग किया पूरा दिन कि मुझे आज पूरा दिन ये काम करना है और ऐसा करना है। सुबह पढ़ा, मैसेज पढ़ा, सुबह 10 बजे ये आपका पुत्र का सत्संग है, 3 बजे आपका पुत्र निमेश आंजे, क्योंकि दीपक आंजे पहले से तो कहते नहीं है, क्योंकि पूरा वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन काम करते हैं। सुबह उठते ही वो देखा तो अरे यार 3 बजे का रख दिया, कितना काम था, क्या था ये। दीपक आनंद जी तो एक ही धंधा लेकर बैठे, तो फिर कहना पड़ता है तेरा धंधा कौन सा? क्रोध मान माया लोभ बिगर वाला धंधा या उसके साथ वाला धंधा? तो यहाँ पे कड़वे संजोग, तो क्या कड़वे संजोग जागृत करते, तो उस पुद्गल को भी मेरा नमस्कार है, और उस पुद्गल के लिए मैं शक्ति मांग रहा हूं कि इसको बहुत शक्तियां मिले और उसकी बुद्धि केवल शुद्धात्मा के पक्ष में ही सॉल्यूशन दे, सद्बुद्धि हो जो। सत्ता व्यवस्थित जान, आपको तो पता है ना, दीपक आनंद जी कभी ये टुमारो का कभी मैसेज देते रात को 2 बजे देते, सुबह 4 बजे देवे, कभी कभी 8 बजे तक नहीं आया, और एकदम से आए तो एकदम देखने को मिले। क्या व्यवस्थित की आज्ञा में रखते ये दीपक आनंद जी। इसके लिए मैंने कहा सत्ता व्यवस्थित जान, गम्मे ते प्रसंग भाव तो लागे, दूध मासा कर खुद पोते जे नाके। कैसा भी संजोग हो, मन के साथ हो, वाणी के साथ हो, या काया के साथ हो, कैसा भी संजोग हो, चाहे वो दुख का अनुभव करवाए या सुख का अनुभव करवाए, अपनी पहचान खड़ी न करे, और जो संजोग आए है उसमें वो अपने आप को मिला दे या तो पिघाल दे, उसको कहते संयम। क्योंकि अपनी खुद की स्पेशलिटी खड़ी ना करे, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, जैसे हम 5 जन कुछ बात करने बैठे सत्संग का, सत्संग के कुछ 5 जन हम मैनेजमेंट करने बैठे, तो एक दूसरे को लगेगा नहीं मैं कुछ कहूं, मैं कुछ कहूं, मैं कुछ कहूं, मैं कुछ। अरे भाई तू बोलने वाला है नहीं, तुझे जो अंदर अभी बता रहा है वो भी व्यवस्थित के अधीन है। तो भाई जो हो रहा है उसमें तुझे कैसे और भी मिठास बढ़े। मासा कर खुद पोते जे नाखे, सम्यक बुद्धि प्रज्ञानी पाखे, वातावरण ने हड़बूझ राखे। तो कि सम्यक बुद्धि मतलब शुद्धात्मा के पक्ष में, और प्रज्ञा की पांख।
प्रज्ञा की दो पांखें, रिलेटिव और रियल, वो दोनों पांख से संजोग में रहना मतलब पूरा संजोग बिगर कषाय वाला हो जाना। और बिगर कषाय वाला संजोग हमेशा वितराग का अनुभव करवाता है। राग द्वेष से मुक्त होना मतलब कषायों से मुक्त हो जाना। हम राग द्वेष से मुक्त हो गए हमेशा के लिए। डिस्चार्ज कषायों से मुक्त होना मतलब खुद के भीतर वितराग अनुभव होते जाना। આપણું સ્પંદન કોઈને ના વાગે, શુદ્ધ નિષ્કંપન સ્વસંગે જાગે, असंग स्वरूप ध्यान। देखिए हमारे स्पंदन किसी को भी ठोकर ना मारे, किसी को भी दुख ना दे, किसी को भी चोट ना पहुंचाए, वो कब हो सकता है? तो कि जितना जितना मैं शुद्धात्मा होकर निमेष के साथ रहूं, उतना निमेष के भीतर जो भी स्पंदन खड़े होते हैं, उस स्पंदन निष्कंपन मतलब कंपायमान मतलब अपने को कांपने वाले नहीं होते, शुद्ध निष्कंपन, शुद्ध। ये दादा भगवान की ये पूरी बात। और दादा भगवान ने हमें आप तो पुत्र को भी कहा था कि आपको बोलना नहीं आएगा चलेगा, कुछ काम नहीं आएगा चलेगा, मगर एक ब्रह्मचर्य की प्योरिटी, लक्ष्मी को साथ व्यवहार, कम से कम जरूरत होने पर उतना ही व्यवहार। और मेन बात आपके डिस्चार्ज कषायों की मंदता होनी चाहिए। दिन ब दिन डिस्चार्ज कषाय कम होते जाना चाहिए, मंद होते जाना चाहिए, खत्म होते जाना चाहिए। ये बात रही तो आपको बोलना नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा तो चलेगा, मगर सामने वाले का आपकी प्योरिटी से बहुत अच्छा आप कल्याण में निमित्त बन पाओगे। ठीक है मनीषा बहन? जी जी, जय सच्चिदानंद। अनु बहन? जय सच्चिदानंद। थैंक यू। दादा भगवान की साक्षी में आप सबके अंदर विराजमान शुद्ध आत्मा को मेरा नमस्कार करती हूँ। ये फाइल 1 को एक आदत है ऑर्गेनाइज करने की चीजें, मतलब बहुत सब कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सब अपनी अपनी जगह में होनी चाहिए। तो अंदर से यही होता है, पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, फिर बाहर की दुनिया को ऑर्गेनाइज करो। मतलब जिसके घर भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मीन्स मन में चलता है ये ऐसे रखना चाहिए, ये ऐसे रखना चाहिए, ये सही नहीं है। ये आदत से दादा को बहुत प्रार्थना करते हैं कि भाई इससे छूटना है। मीन्स अपने वाले घर वाले तो यही बोलते हैं आ गई बाई मस्ती में। हाँ। तो मतलब लाइक बेटी के घर गई या बहन के घर गई तो यही कहते हैं बस इसको तो यही चाहिए सारा दिन। हाँ जी। अब आपने अनु बहन ये बात तो कही आपने जी, मगर मेन बात अनु बहन आपने ही कहा जी, शुद्धात्मा होने के बाद अपनी फाइल नंबर 1 में, अपनी फाइल नंबर 1 मन वचन काया जी, उसमें आज्ञा दृष्टि का प्लानिंग करना, आज्ञा दृष्टि का वेल ऑर्गेनाइज करना, जी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे संजोग में आज्ञा दृष्टि प्रेजेंट रहे, एब्सेंट ना हो जाए, जी, वो ऑर्गेनाइज करना, वो वितरागों की दृष्टि में पुरुषार्थ का, जी। और अनुबेन जो प्लानिंग लेकर आए हैं, ऑर्गेनाइज वाला अंदर का ज्ञान, पिछले जन्मों का ऑर्गेनाइज संसार में, संसार की चीजों में, संसार का प्लानिंग करना, जी, वो अनुबेन का डिपार्टमेंट है।
उसको वितराग भगवंतों की भाषा में कहते हैं केवल इफेक्ट है, पुरुषार्थ नहीं है। ओके, डिस्चार्ज है मतलब। हाँ, ये आप ऐसा ज्ञान लेकर आए हो पिछले जन्म के, ऐसा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चलेगा जी। अब आपके जैसा डिजाइन और कोई घर में लाया होगा तो आपकी उनके साथ बहुत अच्छी जमेगी। बराबर। एक्चुअली क्या होता है, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जाते हैं, जब वापस आते हैं तो उनका घर भी अपने दिमाग में ले आते हैं कि अरे ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना। वो अंदर बैठने के, कभी कभी दिन में सोने को भी नहीं मिलता कि चलो ये ड्रॉ खोलो, अब और क्या निकाल सकती हूँ, ये ड्रॉ खोलो, अब और क्या निकाल सकती हूँ। बस निकालने का ही रहता है, बस निकालो, फिर जब भी चाहिए फिर खरीद के आओ, फिर जब चाहिए फिर खरीद के आओ। एक तरीके से बात बहुत अच्छी है अनु बहन जी। एक हम जो प्रकृति लेकर आए हैं ना, इंडियन प्रकृति हमारी, जी, भारतीय कहलाते इंडियन प्रकृति में इकट्ठा करना आम बात है। बराबर। चाहे काम में आए या ना आए, चाहे यूज में आए या ना आए, मुझे पता नहीं है, मगर इकट्ठा करना और अपने पास रखना, ये इंडियन प्रकृति में ये खूब भरा हुआ है। इसको कहते हैं कषाय, कषायों वाला। ओके। क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको कहते हैं इकट्ठा करो, मेरा मेरा मेरा। जी। अब ये ज्ञान लेने के बाद आपने ये सारी चीज निकाल दी। जी। जब चाहिए तब आपको मिल जाएगी, दादा भगवान ने भी कहा। जी। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है अनुभव। संसारिक दृष्टि में आप बुद्धू कहलाओगे, आपको मैनेज करना नहीं आता जी। क्योंकि आपको कब कौन सी चीज काम में आ जाए आपको पता नहीं है, तो बार बार दूसरी लेकर आते हो। आपको पता नहीं है कैसे आती है, क्या है, आपको मैनेज करना नहीं आता। ये सांसारिक दृष्टि से ये कहलाओगे, मगर दादा भगवान की दृष्टि में क्या कहा दादा भगवान ने जी, जब तुम्हें चाहिए तब वो चीज आपको मिल जाएगी। वो तो 100% है। वो 100% होता ही है। नहीं, आपने तो ये बात कही वस्तु की। जी। दादा भगवान एक सेठ के वहां सत्संग करने बैठे थे। दादा भगवान जी। सत्संग चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक गेस्ट उस सेठ के घर पर आए। सेठ खड़े हो गए, आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब, बहुत रिस्पेक्ट देने लगे। जी। और बहुत रिस्पेक्ट देकर उनको साथ बात की। फिर वो जा रहे थे तब उनको छोड़ने भी गए। जा रहे थे तब उनको छोड़ने भी गए। जी। दादा भगवान ने कहा क्यों सेठ इतना खड़े होकर आप आइए साहब, इतनी आप रिस्पेक्ट दे रहे थे, इतनी फॉर्मेलिटीज कर रहे थे और इतना आप उसको खाना खिलाकर बाहर तक छोड़ने गए। तो कि साहब ये डॉक्टर है। ओके। ये डॉक्टर है, इसके साथ रिलेशन रखेंगे तो कभी काम में आएंगे ना। अच्छा। तो दादा भगवान ने कहा कि सेठ 100% काम में आएंगे। क्यों? तो कि आपने बीमारियों को इनविटेशन दे दिया है। बराबर, संकल्प कर दिया। हाँ, बीमारी रोग को इनवाइट कर दिया। बराबर। डॉक्टर कब काम में आए? बीमार हो तब। जी। और आपने बीमारी को इनविटेशन कैसे दिया? तो क्या आपको पता नहीं था? डॉक्टर कभी काम में आएंगे। ये बात मैं बहुत डीप कह रहा हूं, और आप जो बात पूछ रहे हो वो बहुत स्थूल में, फिजिकल में। जी। ये चीज रखना, ये चीज निकाल देना, ये चीज को नए तौर से वापस खरीद कर लाना। जी। आज के बच्चे अनुबैन 1 साल पुरानी चीज भी यूज करने को तैयार नहीं है। बराबर। और कहाँ है वो चीज 1 साल पहले ली, वो भी उसको याद नहीं है। फिर भी उसको हर चीज नई हर समय पे मिलती है। क्यों? और हम तो एक ही जूते घिस के चलाते रहते, और वो कहेगा कि दिवाली आई, दो पैर लेना है। फिर भी वो क्या व्यवस्थित लाए और हम क्या व्यवस्थित लाए। तो क्या हम भी व्यवस्थित तो अच्छा लाए, मगर भीतर से
यूज नहीं करना है, बचा के रखना है। और बराबर। वो लोग भी व्यवस्थित अच्छा लाए, मगर हाँ। यूज करो, या तो दूसरों को दे दो, मगर उसके लिए भीतर क्लेश नहीं करना है। बराबर। ये बात अनुभव आपको मैं क्यों कह रहा हूँ जी। कि अनुभव को प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है 5 आज्ञा का। बराबर। ये समय पे मुझे कौन सी आज्ञा अंदर प्रेजेंट करना है। जी। तो कि किसी घर पे जा रहा हूं तो कि उस घर में कौन कौन मिलेंगे, उसमें शुद्धात्मा भगवान के दर्शन कर लेता हूँ, दादा भगवान की साक्षी में नमस्कार करता हूँ, और जहां मैं जाता हूँ सभी का समभाव से निकालो, ऐसा आपने प्रार्थना करके उसके घर में गए तो आपने आज्ञा दृष्टि का ऑर्गेनाइज कर दिया। जी, ये अच्छी बात कही। हम बेल बजाते हैं ना, किसी के घर पे जाते तो बेल बजाते तो कपड़े बपड़े सीधे कर लेते, थोड़ा हाथ घुमा लेते सिर के ऊपर कि सब बरोबर है ना, दरवाजा खोले उसके पहले मैं अच्छा दिखाई दूं। ये ऑर्गेनाइज आप नहीं करते हो, आप लेकर आए हो। जी। जो आंखों से दिखाई देता है, वो जो कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हो, वो पिछले जन्म का ज्ञान काम कर रहा है। और जो नहीं दिखाई दे रहा है और ऑर्गेनाइज करते हो, वो आज्ञा दृष्टि का ऑर्गेनाइज करना फाइल नंबर 1 में, उसको पुरुषार्थ कहा। बराबर। एक लाइन है साहब अनुबैन, गुजराती में है, आपको समझ में आ जाएगा जी। वो पद की पहली लाइन है, दीवड़ो दादाए प्रगटाव्यो, ए दीवड़ो अमर थाए रे। दीवड़ा मतलब दीप, दीप ज्योत। हाँ जी, हाँ जी, दीप। ये दादा भगवान ने मेरे अंदर दीप जगाया है कि भाई आप हमेशा के लिए शुद्धात्मा हो गए, और उसका प्रकाश अभी मिल रहा है। अभी बुद्धि का प्रकाश मुझे ज्यादा यूज नहीं करना है, मेरे पास बुद्धि का प्रकाश बहुत है। जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मेरा बुद्धि का प्रकाश ज्यादा यूज होता है, अकेले बैठता हूं तो भी बुद्धि का प्रकाश यूज हो रहा है। देखिए बुद्धि के प्रकाश से ऑर्गेनाइज करना, उसको संसार कहते हैं जी। और शुद्धात्मा का प्रकाश से ऑर्गेनाइज करना, उसको ज्ञान प्रकाश, आज्ञा धर्म कहते हैं। आज्ञा धर्म, आज्ञा धर्म। ओके, बराबर। दूसरी लाइन जी। ईरे प्रकाश महात्मा थईने गोठवणी करवा मांड। क्योंकि जो शुद्धात्मा का प्रकाश है, उसमें भीतर आज्ञा दृष्टि का ऑर्गेनाइज करना। आज्ञा दृष्टि, कहां मैं जा रहा हूं, तो क्या आज अभी मैं किसी को मिलने वाला नहीं हूं, मैं अकेला जा रहा हूं, कोई बात नहीं। निमेश विहारी है और मैं निर्विहारी शुद्धात्मा हूं। निमेश चलते चलते देख रहा है, सब में शुद्धात्मा का दर्शन कर रहा है, और मैं देख रहा हूं कि निमेश बरोबर शुद्धात्मा का दर्शन करता है या नहीं करता है। ये पूरा ऑर्गेनाइज करना तो कहते हैं गोठवणी। गोठवणी मतलब प्लानिंग। ये अच्छी टर्निंग पॉइंट हो जाएगी मेरी, कि प्लानिंग करना है तो इसी बात का 5 आज्ञा का करो, सब में शुद्धात्मा देखो, ये प्लानिंग करो। यस, वो अनुबेन के पास करवाना है। या बराबर। शुद्धात्मा होकर अनुबेन को कहोगे कि पूरा संसार आपकी मर्जी से नहीं चल रहा है, इवन आपका भी डे एंड नाइट आपकी मर्जी से नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं। प्लानिंग करो कि अनुबेन आप खुद भी दादा भगवान जैसे प्योर हो बनते जाओ जी। तो दूसरी लाइन में क्या आया? दूसरी लाइन, पाडोसीनी जेम घर मारही ने कचरो काढ़नी। भाई मैं शुद्धात्मा हूं, और अब मेरा पड़ोसी कौन है? नेबर। तो कि मेरा फाइल नंबर 1 मन वचन काया मेरे पड़ोसी फाइल नंबर 1 है। और उसमें मैं किस तरह हूं उस घर में, तो कि किसी भी प्रकार का स्वार्थ या किसी भी प्रकार की मेरा सांसारिक इंटेंशन ना हो। और तब जाके मैं फाइल नंबर 1 में जो भी गलतियां हैं उस गलती को निकालने का काम करूंगा, धोने का काम करूंगा जी। कचरा मतलब डस्ट, या जो भी गार्बेज। गार्बेज, ठीक है ना अनुमेय? जी जी जी, बहुत बहुत समाधान हुआ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्विक उमेश जी,
स्वामी जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये जो अभी आपने शुद्धात्मा के स्तर पे ऑर्गेनाइज और प्लानिंग करने की बात कही, इसमें पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा के तो आपने एग्जाम्पल दिए, पर मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि तीसरी, चौथी और पांचवी आज्ञा का भी एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे देंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, तीसरी आज्ञा व्यवस्थित शक्ति है। जी जी जी, व्यवस्थित शक्ति। जी जी जी। आज तक मैं ये मान रहा था कि ये मन वचन काया मैं खुद हूं और मैं चला रहा हूं मन वचन काया। जी जी जी। अब तीसरी आज्ञा मिलने पर मुझे पता चला कि ये मन वाणी काया जो मुझे मिले हैं इस जन्म में, वो मेरी खुद की सत्ता में नहीं है। मैं तो शुद्धात्मा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और मैं शुद्धात्मा हो गया मतलब अहंकार से मुक्त हो गया जी। तो अब ये मन वचन काया किसके सत्ता में गए? तो कि व्यवस्थित की सत्ता में। शक्ति की सत्ता। जी। व्यवस्थित शक्ति खाना खिलाएगी जी, भूख लगाएगी, खाना खिलाने के बाद डाइजेस्ट करवाएगी, डाइजेस्ट करने के बाद नींद लाएगी, नींद आएगी, नींद लेने के बाद वापस जगाएगी, वापस भूख लगेगी। ये सारा क्रियाक्रम मन वचन काया की प्रोसेस किसके हाथ में है? तो क्या कह सकते हैं मन वचन काया की क्रिया है, मगर वो क्रिया करवा कौन रहा है? तो क्या व्यवस्थित शक्ति करा रही। जी जी। दादा भगवान ने यहाँ तक कहा एक टॉयलेट जाना हो जी, तो भी आपकी सत्ता में नहीं है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टॉयलेट करवाता है। जी जी बिल्कुल। चौथी आज्ञा सबसे बड़ी फाइल नंबर 1 मतलब उमेश जी। जी जी। उमेश जी का मन चल रहा है, उमेश जी की वाणी चल रही है, उमेश जी की काया चल रही है, उमेश जी की आंखें देख रही है, उमेश जी के कान सुन रहे हैं। इसका देखना और उसका समभाव से निकाल करना मतलब फाइल नंबर 1 का समभाव से निकाल करना। जी। फाइल नंबर 1 कब कह सकोगे? तो क्या आप शुद्धात्मा होंगे तभी आप फाइल नंबर 1 को एक के रूप में पहचान पाओगे। बिल्कुल ठीक। आप शुद्धात्मा चुके तो आप फाइल नंबर 1 को भी चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप उमेश जी मेरा पड़ोसी है, उमेश जी मेरे नेबर है, फाइल नंबर 1 है, याद नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक। नहीं, इसके लिए कहा फाइल नंबर 1 का संभाव से निकाल करना सीखोगे तो उसके बाद फाइल नंबर 2 से लेकर 2000 तक आप अपने आप संभाव से निकाल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक स्वामी, बिल्कुल ठीक। और ये दादा भगवान ने बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल देकर तीसरी आज्ञा और चौथी आज्ञा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर बहुत अपने को फिट करवा दिया है। तीसरी और चौथी आज्ञा बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए दादा भगवान ने, मगर वो आप सुन लेना कभी दूसरी बार। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच सर। जय सच्चिदानंद साहब, जय जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुला निमेश जी, उमेश जी आप फॉलो करिएगा। जी जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, वपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सवेसिम, पद्मं भवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।